दोस्तों, क्या सच में देश में लगने वाला है लॉकडाउन? लॉकडाउन का नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 2020 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था। क्या उससे बड़ा संकट आने वाला है देश में? ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोदी जी खुद अपने भाषण में एक रैली में कहते हुए पाए गए 1 से 2 दिन पहले। दोस्तों, देश में क्या बहुत बड़ा संकट आने वाला है? अगर जो देश में संकट नहीं आने वाला होता तो मोदी जी खुद अपने मुंह से एक रैली में करोड़ों लोगों को संबोधित करते हुए ये थोड़ी ना कहते कि अब आपको वर्क फ्रॉम होम करना होगा घर पे बैठ के, क्योंकि ऐसा दौर आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती है उसका बहुत ही ज़्यादा कम यूज करें, ज़्यादा फालतू में तेल अपना न गंवाएं। और उसके साथ साथ जो अपना सोना है ना, मतलब 1 साल तक आप कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आप सोना नहीं खरीदेंगे, ऐसे बहुत ही सख्त लहजे में मोदी जी ने कहा है। और बोले हैं कि आप जो विदेशों में जाते हैं ट्रेवल करने, आपको एक आंकड़ा मैं बता दूं कि लगभग मतलब 1 साल में 3 करोड़ लोग विदेशी यात्रा करते हैं जो भारतीय होते हैं। मोदी जी ने सख्त लहजे में बोला है कि आप 1 साल तक कोई भी विदेश यात्रा न करें। क्यों? क्योंकि उससे जो भारत का पैसा है ना, यानी भारत का जो रिजर्व है वो बिल्कुल खाली होता जा रहा है, मतलब खाली होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में रुपया तो चलता नहीं है, डॉलर चलता है। आप किसी को पे करते हैं तो डॉलर में पे करते हैं, और डॉलर कहाँ से लेके जाते हैं? अपने देश से ही लेके जाते हैं। उसके बदले में आप रुपया देंगे तो वहाँ का डॉलर में कन्वर्ट होगा, यानी देश का जो फॉरेन रिजर्व है वही कट के वहाँ पे चला जाता है। वो लोग अपना डॉलर थोड़ी ना देते हैं, क्योंकि रुपया तो कहीं चलता नहीं है। और दोस्तों, सोना इसलिए मोदी जी मना किए हैं खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सोना है ना, जब भी आप सोना खरीदते हैं तो आपको पता है कि जो सोना आता है वो इंडिया में बहुत नाम मात्र होता है, वो विदेशों से मंगवाया जाता है। जब सरकार विदेशों में सोना जाती है खरीदने के लिए तो वहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों? सोने का दाम डॉलर में पे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर जो मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो जो इसमें मतलब क्रूड है यानी कच्चा तेल होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया बाहर से मंगवाता है, यानी उसको भी लेने के लिए सबसे ज़्यादा डॉलर खर्च होते हैं। ऐसा तो मतलब मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ईरान और इजराइल अमेरिका में इतना भीषण युद्ध हुआ तो तेल प्रभावित हुआ। आपके अगल बगल में आप देख सकते हैं कि गैस का दाम कितना ज़्यादा हाई हो गया। जो गैस 1000 रुपये में मिलते थे अब वो 25-2500 रुपये में मार्केट में ब्लैक मनी के कारण बिकने लगे हैं। वो तो छोड़िए, उसके बाद दोस्तों, अगर जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगा तो अभी जो भारत की इकोनॉमी है 4थे नंबर पे है, वो 10वें नंबर पे चली जाएगी। अभी टोटल इस समय की बात करें तो 723 बिलियन अरब डॉलर देश की इकोनॉमी है, देश का फॉरेक्स रिजर्व है। अगर जो कम होता गया तो हम लोग हर देश से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी जब मोदी जी अपने मुंह से ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये सब आपको कम करना होगा, यानी इसका 100% मतलब है कि वैश्विक मंदी आने वाली है। वैश्विक मंदी क्या पहली बार है? जी नहीं, वैश्विक मंदी तो अब से लेके 3-4 बार आ चुकी है। आप देखा होगा कि 1992 में देश इतना ज़्यादा मतलब फॉरेक्स रिजर्व इतना खत्म हो गए थे कि केवल 7 दिन का सोना बचा था विदेशों से सामान मंगवाने के लिए। 7 दिन का सोना बचा था। अगर जो 7 दिन का सोना दे देते तो देश कंगाल हो जाता। और जो इंडिया में एक धारा लग जाती है 360, जिसे वित्तीय आपात काल कहते हैं, लेकिन वहीं पे मनमोहन सिंह ने इसे एलपीजी रिफॉर्म के माध्यम से क्या किया था? सुधारा था। और विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से इंडिया में आई थी, तुरंत इन्वेस्ट की थी, इसके कारण देश दिवालिया से बच गया था। वही कगार मतलब वही टाइम इस टाइम चलने वाला है। ठीक है, 1945 का दौर देख लीजिए, 1962 का दौर देख लीजिए, 1972 का दौर देख लीजिए, 1992 का दौर देख लीजिए, और 2026 का दौर देख लीजिए। यही वो दौर है जब विदेशों से इंडिया का व्यापार एकदम से नाम मात्र खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर जो विदेशी लोग झगड़ रहे हैं आपस में तो कोई आपको तेल देगा नहीं, कोई सामान नहीं देगा, और आप किसी से खरीदेंगे तो हाई वैल्यू हाई रेट पे खरीदेंगे। तब उसके बाद क्या होगा? आपका डॉलर बहुत ही तेजी से कम होगा और देश में जितना भी मतलब पैसा बचा है वो बिल्कुल खर्च हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि दोस्तों रुपये में हम लोग लेन देन करते हैं, रुपया तो देश के अंदर चलता है। आप एक दुकान पे देंगे फिर दुकान वाला आपको रिटर्न दे देगा, इसी को तो बोलते हैं मुद्रास्फीति। लेकिन आप जब कोई विदेशी सामान खरीदते हैं या फिर हाई वैल्यूएबल सामान खरीदते हैं, अगर जो आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है तो आपका देश का डॉलर खत्म हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोदी जी खुद बोल रहे हैं और ऐसा ही होता है
इकोनॉमी के सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, तो कुल कहने का मतलब है कि कोई महामारी, कोई कोरोना नहीं आने वाला है। सीधी सी बात है कि वैश्विक मंदी आने वाली है देश में। इस वैश्विक मंदी से बचने के लिए भारत जो भी कदम उठा रहा है बहुत ही सही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रियल जो मुद्दा है ना, हम लोग उसी पे केवल डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।